क्या तुमने कभी ऐसी स्त्री देखी है जो अपने जीवन साथी को भगवान की तरह पूजती हो, जो विवाह को केवल एक बंधन नहीं, आत्मा की तपस्या मानती हो, और जो हर दिन इस युग में भी देवी की तरह अपना जीवन जीती हो? ये कहानी किसी कल्पना की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी साध्वी नारी की जो आज भी अन्न नहीं छूती जब तक उसके पति भोजन न कर लें, जो हर रिश्ते को इतनी श्रद्धा से निभाती है जैसे वह कोई साधना हो। उनका नाम सुनते ही दिल श्रद्धा से झुक जाता है। लाखों लोग उन्हें गुरु मां कहते हैं, लेकिन उनका असली नाम है आरती तिवारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में जन्मी एक धार्मिक और सादगी भरे परिवार में पली बढ़ी एक लड़की जो 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तभी विधि ने उसका जीवन मोड़ दिया। 2010 में उनका विवाह हुआ भारत के एक ऐसे संत से जिनकी वाणी से ज्ञान झरता है, पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। वो उम्र जहां लड़कियां कॉलेज के ख्वाब देखती हैं, आरती जी ने तब अपने जीवन को भक्ति और सेवा के रंगों से रंगना शुरू किया। लेकिन उन्होंने शिक्षा को छोड़ा नहीं। गुरु महाराज जी ने उन्हें प्रेरणा दी। पढ़ाई केवल हक नहीं, आत्मा को निर्मल करने का माध्यम है। और आज भी इतने वर्षों बाद वो उसी निष्ठा से पढ़ाई कर रही हैं। गुरु मां का जीवन केवल एक साधारण गृहिणी का नहीं, बल्कि एक त्यागमयी तपस्विनी का जीवन है। उन्होंने विवाह के बाद जीवन में सादा भोजन, सात्विक जीवन शैली को अपनाया, लहसुन, प्याज जैसे तमसिक पदार्थों का त्याग किया। और सबसे बड़ी बात, जब तक पूज्य महाराज जी भोजन न करें, वो एक कण अन्न भी नहीं लेती। उनकी आंखों में भक्ति है, उनके चेहरे पर स्थिरता, उनका हृदय हर जीव मात्र के लिए करुणा से भरा है। वे एक पत्नी हैं जो अपने पति को भगवान मानती हैं, एक माँ है जो अपने बच्चों को संस्कारों में सींच रही है, एक बहू है जो अपने सास ससुर की सेवा को जीवन का सौभाग्य मानती है, और एक साधिका है जिनके जीवन में हर क्षण एक यज्ञ है। उनके 2 पुत्र हैं, ओम और शिव। ओम विशेषकर भक्ति संगीत में डूबे रहते हैं। जब वह किसी कथा में भजन गाते हैं तो वहां बैठा हर श्रोता मानो स्तब्ध हो जाता है। उनकी आवाज में एक निश्चलता होती है जो सीधे आत्मा को छूती है। गुरु मां भी भजन गाती हैं। उन्होंने कोई संगीत की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन जब वे गाती हैं तो लगता है जैसे श्रद्धा और स्वर का मिलन हो गया हो। उनके भजन लाखों लोग YouTube और सोशल मीडिया पर सुनते हैं और कहते हैं, ये आवाज सिर नहीं, आत्मा झुकवा देती है। गुरु मां वृंदावन में अपने पूरे परिवार के साथ एक गहरे संयम और धर्म के वातावरण में रहती हैं। उनके ससुर अवधेशानंद गिरी स्वयं एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, और उनकी सास छाया तिवारी धार्मिकता और सादगी की मिसाल। जब महाराज जी देश विदेश की कथाओं में व्यस्त होते हैं, गुरु मां हर दिन उनका ध्यान रखती हैं। क्या उन्होंने भोजन किया? क्या वह स्वस्थ हैं? उन्हें कोई असुविधा तो नहीं? वे उनके पीछे रहकर हर उस जरूरत को पूरा करती हैं जिसे शायद कोई देख भी न पाए। उनकी सेवा की भावना केवल परिवार तक सीमित नहीं। जब जब किसी गरीब, बेसहारा या पशु पक्षी को सहारे की जरूरत पड़ी, गुरु मां चुपचाप आगे आईं। कोई प्रचार नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस एक चुपचाप दिया जो अंधेरे में जलता रहा। वे मानती हैं कि विवाह केवल एक सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि आत्मा की मिलन यात्रा है, जहां विश्वास, समर्पण और संवाद 3 दीपक हैं जो इस पवित्र बंधन को रोशन करते हैं। वे कहती हैं, पत्नी को अपने पति की भावनाओं को समझना चाहिए, उनके निर्णयों में उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि यही समर्पण गृहस्थ जीवन को दिव्यता देता है। और यही कारण है कि लाखों लोग उन्हें गुरु मां या गुरु माता कहकर पुकारते हैं, क्योंकि वे एक स्त्री नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक जीवित प्रेरणा है। तो अगर आज भी तुम किसी ऐसे चरित्र को ढूंढते हो जिसे देखकर श्रद्धा जाग जाए, तो गुरु मां का जीवन एक खुला ग्रंथ है, जिसका हर पृष्ठ सेवा, समर्पण और प्रेम की कहानी कहता है। अगर तुम भी इस कहानी से प्रेरित हुए हो, तो अपने दिल की श्रद्धा कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि ऐसे दिव्य चरित्रों से जुड़ना और उनसे कुछ सीखना हमारे जीवन का सौभाग्य है। राधे राधे।